उस रूप में तिखा नहीं है जिस रूप में बाकी देश के हिस्सों में है। जब 2020 के अंदर किसानों ने ये जन आंदोलन 3 कृषि कानून के खिलाफ चलाया था, हमारी बहुत अधिक भागीदारी नहीं रह पाई। छुट-मुट हमने समर्थन जरूर किया था, बॉर्डर पर भी हमारे साथी गए थे, बट लंबे समय के लिए बैठ नहीं पाए। पिछले दिनों में 3 राज्यों के सेब उत्पादकों को इकट्ठा किया गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम सेब उत्पादकों को इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सेब उत्पादक संघ का निर्माण कर रहे हैं और संयुक्त किसान मंच का भी गठन किया है। और उस सेब उत्पादक संघ को हमने एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ संबंधित किया है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में समाप्त हुआ है पिछले दिनों के अंदर। उसी का आह्वान था और समूचे किसान मजदूर का आह्वान था कि 26 जनवरी को, आपको याद होगा कि 2021 के अंदर जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो भारत सरकार ने बहुत बड़ी साजिश रची थी और किसानों पर एक उस साजिश के तहत धब्बा लगाने का प्रयत्न किया था। और कुछ दलाल ऐसे भी किसानों के बीच में जो सरकार के थे घुस गए थे और राष्ट्रीय ध्वज को भी अपमानित करने का प्रयत्न किया था। लेकिन समूचे किसान ने जो वो किस्सा था उसका खंडन किया और किसान बताना चाहते हैं और उस समय भी बताए और आज भी हम बताना चाहते हैं, राष्ट्र ध्वज हमारे लिए बहुत प्यारा है। ये राष्ट्र ध्वज हमारा जो है राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से निकला हुआ ध्वज है। और आज आप जानते हैं 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान बनाया गया था और हमारा ये भी मानना है कि हमारा संविधान आज खतरे में है और उस पर आक्रमण किया जा रहा है और ऐसी ताकतों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों काम आज हम कर रहे हैं, एक किसान आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और दूसरा इस संविधान की रक्षा के लिए भी हम वचनबद्ध है। जो भी इस संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहेगा, इस संविधान को कमजोर करना चाहेगा या इस संविधान को तोड़ मरोड़ के कहते पेश करना चाहेगा, उसके खिलाफ हमारा जन आंदोलन रहने वाला है। और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम समझते हैं किसान को जो मुख्य मांग उसकी है वो ये है कि उसको हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और वो मूल्य मिलना चाहिए डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूले के आधार पर, जो C2 + 50% प्रॉफिट है लागत और लागत के बाद 50% मुनाफा उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए आज हम टोकन रूप में, संकेतिक रूप में, हालांकि ये बहुत तैयारी हम कर नहीं सके, लेकिन सेब उत्पादक संघ और CITU जो शहर का है उसकी मदद से ये आज वाहन रैली हमने चलाई। अगर हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर होते तो आप यहाँ पर सचिवालय के बाहर ट्रैक्टर का मार्च देखते। ऊना के अंदर चला है, पोंटा साहब के अंदर चला है, कुल्लू के अंदर मोटरसाइकिल की रैली चलाई है। एकजुटता हमने देश के किसानों के साथ बनाने की कोशिश की है, किसान मजदूर की वो एकजुटता बनाने की कोशिश की है। और हम वायदा देना चाहते हैं जिन्होंने शहादत दी है उन परिवारों के साथ कि हम आखिरी सांस तक, जब तक हमारे नसों में खून बहने वाला है, हम आखिरी सांस तक कोई आंच किसान पर नहीं आने देंगे। और ये जो लड़ाई है जो दिल्ली के अंदर शुरू हुई है, जो समूचे किसान ने शुरू की है, किसान मजदूर ने शुरू की है, उसको हम मंजिल की ओर ले जाएंगे। जितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, दिल्ली सरकार सुन ले, मोदी साहब सुन ले, उनकी ताकत और क्षमता बहुत अधिक होगी, राजतंत्र उनके हाथ में है। लेकिन ये वही किसान है जिस किसान ने देश के अंदर फिरंगियों को बेदखल किया और हमारे प्रदेश के अंदर
बगार और बेट को भी समाप्त किया, राजाओं के राज को समाप्त किया। वही किसान है जो नई ऊर्जा के साथ आज उठा है और हम अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। 16 फरवरी को ये तय किया है कि देहात बंद की ओर जाएंगे। किसान और मजदूर हम छोटे होंगे हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी क्षमता ताकत होगी उस क्षमता और ताकत के आधार पर हम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को देहात के अंदर बंद करने की ओर भी 16 फरवरी को जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।